हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अजय's एकेडमी। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने प्रैक्टिस सेट 3.2 ख़त्म कर दिया था, जिसमें हम लोग ने nth टर्म ऑफ एन एपी टॉपिक पढ़ा था। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। अब इस टॉपिक के अंदर हम क्या पढ़ने वाले वो देखते हैं। समझो मेरे पास एक एपी है 1 2 3 4 ... 100 तक, ठीक है। ये मेरे पास एक एपी है जिसमें ए क्या है 1 है और डी क्या है वो भी 1 है। अगर मैं आपको बोलूँ कि इस एपी में जितने भी टर्म्स है सबका मुझे एडिशन करके बताओ, तो आप कैसे करोगे? आप करोगे 1 फिर +2 फिर +3 +4 +5, ऐसे करते करते आप लोग 100 तक जो भी टर्म्स होगा वो सबको क्या करोगे? ऐड करोगे। लेकिन ये जो प्रोसेस है वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बहुत टाइम लगेगा आपको। तो इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ते हैं जिसका नाम है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। तो इस फॉर्मूले से क्या होगा, आपके एपी में जितने भी टर्म्स होंगे, जितना भी टर्म्स आपको बोला होगा, उन सब का एडिशन आप एक फॉर्मूले से निकाल सकते हो। तो इसका फॉर्मूला क्या है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे इसका फॉर्मूला है SN = n/2, ठीक है, ब्रैकेट में 2 × A + n-1 × D। ये काफ़ी सिमिलर है, ये फॉर्मूला काफ़ी सिमिलर है आपके Tn वाले फॉर्मूले से। Tn वाला फॉर्मूला क्या था? देखो, Tn = A + n-1 × D। अब ये Tn जो है ना, इस फॉर्मूले में भी अभी आगे थोड़ा आएगा, लेकिन उससे पहले आप समझो कि Sn क्या है। Sn मतलब सम ऑफ n टर्म्स है। Sn मतलब क्या? सम ऑफ n टर्म्स। n क्या है आपका? n क्या है आपका? जितने भी एपी में आपके टर्म्स होंगे ना, जैसे इस एपी में 1 2 3 4 कहाँ तक है? 100 तक है। तो इस एपी में 100 टर्म्स होंगे। कितने टर्म्स होंगे? 100 टर्म्स। तो यहाँ पे हम n के जगह पे 100 लिखेंगे। फिर ये n जो है वो भी सेम चीज़ है, नंबर ऑफ टर्म्स बताएगा। फिर 2 × A का वैल्यू क्या है? a जो हमारा एपी होता है उसका फर्स्ट टर्म a होता है। n वापिस नंबर ऑफ टर्म्स, और d जो होता है वो दोनों एपी के बीच में, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच में जो कॉमन डिफरेंस आता है वो होता है। आई बात समझ में? तो ये जो फॉर्मूला है वो Sn का फॉर्मूला है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। तो इसमें आपको कोई भी एपी दिया होगा और उस एपी में जितने भी टर्म्स होंगे सबका एडिशन मतलब सम, आपको सबका सम निकालना होगा, टोटल निकालना होगा। तो आप इस छोटे से फॉर्मूले से आप आसानी से निकाल सकते हो। अब ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला को हम आगे भी एक थोड़ा सा डिराइव करते हैं। तो देखो क्या होगा, ये जो Sn है ना, Sn = n/2। अब देखो ये 2a है ना, 2a कैसे मिलेगा हमको? a + a करूँगा तो 2a मिलेगा। तो मैं इसको थोड़ा सा स्प्लिट करता हूँ, क्या हो जाएगा? ये a + a हो जाएगा, ये a + a हो जाएगा, प्लस ये n-1 × D वैसे ही रहेगा, n-1 × D वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? देखो Sn का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखो n/2 ब्रैकेट में a हमने क्या लिया है? देखो a हमारा एपी का क्या होता है? फर्स्ट टर्म होता है। एपी का a जो होता है वो फर्स्ट टर्म होता है, और फर्स्ट टर्म को हम लोग T1 भी बोल सकते हैं। फर्स्ट टर्म को हम लोग T1 भी बोल सकते हैं। तो क्या इस a के जगह पे मैं T1 लिख सकता हूँ ना? तो यहाँ पे मैंने T1 लिख दिया, प्लस अब ये a + n-1 D। देखो ये a के जगह पे मैंने T1 लिख दिया। अब ये जो a + n-1 D है ये क्या है? ये जो a + n-1 D क्या है? a + 1 - n D। ये क्या है? ये Tn है। ये क्या है? Tn है, ठीक है। ये क्या है? Tn है। तो इस फॉर्मूले को हम लोग और एक तरीके से लिख सकते हैं। इस जो ऊपर वाला फॉर्मूला मिला है हमको, ये वाला Sn का फॉर्मूला, ये आप नोट डाउन कर लो। और इस फॉर्मूले को हम लोग और एक तरीके से लिख सकते हैं, जिसमें Sn = n/2, ये 2a को स्प्लिट किया तो वो a + n-1 D हो जाएगा। ये a का वैल्यू T1 होता है, और ये a + n-1 D क्या होता है? वो Tn होता है, जनरल टर्म होता है Tn। तो ये दूसरा फॉर्मूला हमको मिल गया। तो Sn के आपको 2 फॉर्मूले इस चैप्टर में पढ़ने पड़ेंगे। सम ऑफ टर्म्स के 2 फॉर्मूले आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया है। ये एक फॉर्मूला है और ये दूसरा फॉर्मूला है। तो कभी कभी आपको क्वेश्चन में है ना, क्वेश्चन में आपको लास्ट टर्म दिया होता है। जैसे इस क्वेश्चन में लास्ट टर्म दिया है, तो कभी कभी आपको क्वेश्चन में लास्ट टर्म दिया होता है, तब उस केस में आपको क्या करना है? आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। तो अब हमने Sn के 2 फॉर्मूले देख लिए। इसके ऊपर हम लोग प्रैक्टिस सेट 3.3 में कितने क्वेश्चंस हैं वो सब इस फॉर्मूले से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज चालू करेंगे।
तो अब प्रैक्टिस सेट 3.3 के लिए आपको ये फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, ठीक है। Tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1d, ये 3.2 वाला nth टर्म्स का जो फॉर्मूला है ये है। और फिर Sn का दो फार्मूला है, Sn का दो फार्मूला है n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और n/2 ये T1 हो जाएगा और ये Tn हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये दो फार्मूला आपको याद रखना है सम ऑफ टर्म्स के लिए और ये जनरल टर्म के लिए। ये तीनों फार्मूला हम प्रैक्टिस सेट 3.3 में यूज़ करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या दिया है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP आर 6 and 3। तो एक AP है जिसका फर्स्ट टर्म क्या है 6 है और कॉमन डिफरेंस जो है वो 3 है, ठीक है। उसमें हमको पूछा क्या है, फाइंड S27। अब हमको S27 बोला है फाइंड आउट करने, मतलब क्या, उस AP में 27 टर्म्स का सम आपको फाइंड आउट करने बोला है। ये जो AP होगा 6 और कॉमन डिफरेंस 3 है, इसमें जो आगे के 27 टर्म्स होंगे उनका सबका सम निकालना है। आई बात समझ में? तो हमारे पास सम ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n/2। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी क्वेश्चन है तो यहाँ पे बॉक्स दे दिया है, तो आपको फॉर्मूला पहले फिलअप करना है। क्या हो जाएगा, Sn इज इक्वल टू n/2, इधर क्या आता है 2a आता है ना, देखो इधर क्या लिखा है n/2 2a, तो पहले वाले बॉक्स में 2a आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2a, ठीक है, प्लस n-1 इंटू डी, प्लस n-1 इंटू डी वहाँ पर भी लिखा है। फिर उसके बाद में देखो जहाँ पे भी n रहेगा, यहाँ पे n है तो 27 आ गया, यहाँ पे n था तो 27 आ गया। 2a का वैल्यू 2a कितना था 6 था, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 6 12 डायरेक्टली लिख दिया है वो लोग ने। तो एक्टिविटी है तो आपको एक्टिविटी के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। 2 मल्टीप्लाई बाय मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 6 12 आ गया। फिर n-1, n का वैल्यू 27 है तो 27 माइनस 1 हो गया। अब d का वैल्यू कितना है, देखो d का वैल्यू 3 है तो ये वाले बॉक्स में 3 आ जाएगा, ये वाले बॉक्स में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब इनको आपको सॉल्व करना है। देखो 27/2 वैसे ही रखा है, 27/2 वैसे ही रखा है। अब ये जो पूरा चीज़ है ना, इनको सॉल्व करके एक बॉक्स बनाया, तो मतलब इनका जो वैल्यू आएगा वो इस बॉक्स में लिखना है। तो क्या वैल्यू आ जाएगा वो देखो मैं क्या करता हूँ, 27 डिवाइड बाई 2 को वैसे ही रखता हूँ, फिर ब्रैकेट में 12 प्लस 27 माइनस 1 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। 26 मल्टीप्लाई बाय 3, तो पहले आप मल्टीप्लाई करोगे फिर ऐड करोगे बोर्ड मास रूल के हिसाब से। तो 26 मल्टीप्लाई बाय 3, 26 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। और 78 में आप 12 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो 26 मल्टीप्लाई बाय 3 करना तो 78 आपको आंसर मिलेगा। फिर उसमें आप क्या कर दोगे 12 को प्लस कर दोगे, तो इन दोनों को प्लस करोगे तो 90 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 90 लिख दिया, ठीक है, इस बॉक्स में 90 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे 27 है वैसे ही और यहाँ पे 45 आ गया है, मतलब ये 2 ने इस 90 को कैंसिल किया होगा। तो 2 1 जा 2 45 जा, क्योंकि 45 2 जा 90 होता है, तो 2 1 जा 2 45 जा 90 हो जाएगा। तो 27 मल्टीप्लाई बाय 45, ये ऐसा होगा 90 डिवाइड बाय 2 करो, ठीक है, तो इसका आंसर 45 आएगा। तो यहाँ पे 45 लिखा है वो लोग ने। अब 27 को 45 से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आंसर आएगा वो इस बॉक्स में लिख देना। तो 45 को 27 से मल्टीप्लाई करो, देखो 7 5 जा 35 होगा, 3 कैरी हो गया, 7 4 जा 28 और 3 31 हो जाएगा। फिर 5 2 जा 10, 1 कैरी, 4 2 जा 8 और ये 9 हो जाएगा। तो क्या आंसर मिल जाएगा, देखो 5 1 + 0 1 9 + 3 12 आ जाएगा, 1 2 1 5। क्या आंसर आ जाएगा 1 2 1 5। मतलब ये S27 का वैल्यू है। S27 जो हमको निकालना था, S27 इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू आपको मिला कितना 1215। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बस आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, वो फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट करना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो हमारा प्रैक्टिस सेट 3.3 का पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसके बाद में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको बोला है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इवन नेचुरल नंबर जो भी रहेंगे उनमें स्टार्टिंग से लेके 123 नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर का हमको सम निकालना है। आई बात समझ में? तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही दिया है, फाइंड द सम ऑफ 123 इवन नेचुरल नंबर। तो आपको पता होना चाहिए कि इवन नंबर क्या होते हैं और इवन नेचुरल नंबर क्या होते हैं। तो इवन नंबर और इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 8 ये सब होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन में,
सोल्यूशन में लिखेंगे द इवन नेचुरल नंबर्स आर, द इवन नेचुरल नंबर आर, इवन नेचुरल नंबर क्या हो जाएंगे 2, 4, 2, 4, 6, 8 डॉट 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 डॉट। अब वो कहाँ पे ख़त्म होगा, एन टर्म्स हमको लास्ट वाला टर्म दिया नहीं है, हमको बस बोला है कि ये जो एपी इवन नेचुरल नंबर है उसमें 123 इवन नेचुरल नंबर का सम मुझे बताओ। ठीक है, तो समझो ये अगर मेरा इवन नेचुरल नंबर है तो ये एक एपी बन जाएगा, है ना, ये एक एपी बन जाएगा। तो मैं लिखूंगा द अबव सीक्वेंस इज एन एपी विथ ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और डी का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 - 2 हो जाएगा। इसका भी आंसर 2 ही आ जाएगा। ठीक है, ए का वैल्यू 2 आ गया, डी का वैल्यू भी 2 आ गया। अब हमको कितने नेचुरल नंबर का निकालने बोला है, कितने इवन नेचुरल नंबर बोला है 123। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे उसमें 123 टर्म्स होंगे। तो यहाँ पे हमको n का वैल्यू 123 दिया है, कितने नंबर्स है 123, तो यहाँ पे n का वैल्यू जो है वो 123 दिया है। आई बात समझ में। तो हम क्या निकालेंगे, हम सम ऑफ 123 नेचुरल नंबर निकालेंगे। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर Sn इज इक्वल टू, सम निकालना है मतलब Sn इज इक्वल टू n/2, ठीक है, ब्रैकेट में 2a प्लस n - 1 इंटू डी। जहाँ पे भी n होगा वहाँ पे आप 123 रखोगे। आई बात समझ में। देयरफॉर S123 इज इक्वल टू 123 डिवाइडेड बाई 2, ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई बाई ए का वैल्यू 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाई ए का वैल्यू 2 है, प्लस n का वैल्यू 123 है, -1 इंटू डी का वैल्यू हमारे पास क्या है, डी का वैल्यू भी 2 है हमारे पास, डी का वैल्यू भी हमारे पास 2 है। तो ये हो जाएगा देयरफॉर S123 इज इक्वल टू, इसको ऐसे ही रहने दो, 123 डिवाइडेड बाई 2, ब्रैकेट में देखो 2 2 से कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस 123 - 1 कितना हो जाएगा 123 - 1 122 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 2। आई बात समझ में। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा देखो S123 इज इक्वल टू 123 डिवाइडेड बाई 2। अब देखो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 122 मल्टीप्लाई बाई 2 है, तो 4 में से भी 2 कॉमन आ सकता है और 122 मल्टीप्लाई बाई 2 में से इधर से भी 2 कॉमन आ सकता है। तो देखो मैं क्या करता हूँ, मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ बाहर, 2 मैंने कॉमन ले लिया बाहर, 4 में से 2 कॉमन ले लिया, जैसे 4 को मैं 2 × 2 लिख सकता हूँ, है ना, ऐसा 2 × 2, तो इधर से 2 और इधर से 2 बाहर आ गया, तो ये 2 बाहर आ गया तो अंदर क्या बचेगा, एक 2 बचेगा, प्लस 122 मल्टीप्लाई बाई 2 में से बाहर आ गया तो 122 बचेगा। आ रही है बात समझ में। तो ये वाला 2 कैंसिल हो गया, ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो गया। देयरफॉर S123 का वैल्यू कितना हो जाएगा 123 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 122, 122 प्लस 2 करो तो क्या हो जाएगा 124 हो जाएगा। देयरफॉर S123, अब अपने को क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो हमारा सम ऑफ 123 इवन नेचुरल नंबर हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करो 123 डिवाइड बाय 124, मल्टीप्लाई बाय 124, तो 4 3 से कितना हो जाएगा 12, 1 4 2 8 9 4 1 4, क्रॉस 2 3 6 2 2 4 2 1 2, डबल क्रॉस 1, जो 1 से मल्टीप्लाई हो तो सेम नंबर लिख देने का। तो देखो 2, ठीक है, 9 6 15 हो जाएगा, ठीक है, फिर 1 कैरी हो गया, देखो 8 3 11 और ये 12, वापस 2 आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा, 2 2 4 1 5 आ जाएगा और इधर 1 आ जाएगा, मतलब 15252, 15252 ये आंसर आ गया हमको। तो S123 का वैल्यू आ जाएगा 15252, 15252। तो ये हमको आंसर मिल गया, किसका मिल गया, सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर। तो लास्ट में आप आंसर लिखोगे देयरफॉर द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स आर
15252। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, काफ़ी आसान एक्सरसाइज भी है, आप लोग खुद से भी इसको घर पे ट्राई कर सकते हो। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स, फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन, ये वाला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बिटवीन बोला है 1 and 350। तो 1 और 350 के बीच में जितने भी इवन नंबर्स होंगे सबका हमको क्या निकालना है, सम निकालना है। आई बात समझ में? तो देखो 1 और 350 के बीच में, बिटवीन में 350 भी एक इवन नंबर है, लेकिन हमको बिटवीन बोला है तो हम 350 को नहीं लेंगे। आई बात समझ में? बहुत सारे बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो लोग 2 से तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन वो लोग 350 को भी कैलकुलेट कर लेते हैं आंसर में। वो नहीं करना है, हमको बिटवीन बोला है। अगर ऐसा बोला होता फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 1 and 350, तो हम 1 और 350 पूरा लेते। 1 to 50 बोला होता तो मैं 350 भी कंसिडर करता, लेकिन हमको बिटवीन बोला है तो मैं 350 नहीं लूँगा, उसके पहले जो नंबर आएगा वो लूँगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे, सोल्यूशन में द इवन नेचुरल नंबर बिटवीन 1 and 350 आर, क्या क्या हो जाएगा बताओ 1 और 350 के बीच में? तो 1 तो इवन है नहीं, तो 2 से स्टार्ट करो, 2, 4, 6, 8 ... ठीक है, 350 इवन है, लेकिन 350 हमको लेना ही नहीं है। 350 क्यों? क्योंकि हमको बिटवीन बोला है, तो 350 के पहले इवन नंबर क्या आएगा, 348 आ जाएगा, तो 348। आई बात समझ में? अब 2, 4, 6, 8 लास्ट में क्या आ जाएगा, 348 आ जाएगा। अब इसमें कितने इवन नंबर्स हैं, कितने नंबर्स है, कितने टर्म्स है? हमको तो सिर्फ क्वेश्चन में ऑल बोला है, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं बोला है कि 123 है, 124 है, ऐसा कुछ नहीं बोला है। हमको बोला है कि ऑल फाइंड आउट करो। तो सबसे पहले हमको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा कि 2 से लेके 348 तक कितने नंबर्स हैं जिनका हमको सम निकालना है। तो सबसे पहले हम n फाइंड आउट करेंगे, तो ये एक एपी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ देयरफॉर द अबव सीक्वेंस becomes an AP with A का वैल्यू 2 हो जाएगा, D का वैल्यू 4 - 2 हो जाएगा, ये भी 2 आ जाएगा। और लास्ट में देखो, इस AP में लास्ट में टर्म दिया हुआ है, मैंने क्या बताया, लास्ट में जो टर्म दिया होता है AP में, जो लास्ट टर्म दिया होता है वो nth टर्म होता है या फिर TN होता है। तो ये 348 हमको TN मिल जाएगा, तो TN का वैल्यू 348 आ जाएगा। आई बात समझ में? अब हमको क्या, सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, हमको सम निकालना है। तो कितने टर्म का सम निकालना है ये पता ही नहीं है हमको, तो हम सबसे पहले ये जो AP है इसमें n क्या है, n का वैल्यू, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं वो फाइंड आउट करेंगे। तो नंबर ऑफ टर्म्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमको TN दिया है, A दिया है, D दिया है, तो हम TN के फॉर्मूले यूज़ करेंगे। तो मैंने बताया था आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना है। तो इस फॉर्मूले में हमको TN दिया है, A दिया है, D दिया है, हम n फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम n फाइंड आउट करेंगे, तो इधर लिखेंगे हम लोग लेट द नंबर ऑफ टर्म्स बी n, देयरफॉर Tn इज इक्वल टू क्या होता है, a + n - 1 × d। Tn का वैल्यू कितना दिया है, 348 दिया है, a का वैल्यू है 2 + n का वैल्यू निकालना है और d का वैल्यू वापस 2 दिया है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करो, देयरफॉर 348 वैसे ही रहेगा, ये 2 + 2 × n 2n हो जाएगा, 2 × n 2n -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, देखो +2 - 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, +2 और -2 कैंसिल हो गया। देयरफॉर 348 का वैल्यू जो है वो इज इक्वल टू 2n है, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, देयरफॉर n का वैल्यू हो जाएगा 348 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इसको कैंसिल करो, 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा, 1 कैरी हो गया, 2 7 ज़ा 8 आ गया, 2 4 ज़ा, देयरफॉर n का वैल्यू कितना आ गया, 174। n का वैल्यू कितना आ गया, 174। मतलब 2 से लेके 348 तक टोटल कितने इवन नंबर्स है, 174 इवन नंबर्स है।
अब हमको इन 174 इवन नंबर्स का क्या निकालना है, सम निकालना है। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर नाउ वी नो दैट क्या पता है हमको, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू, ठीक है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो, ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो, आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो। एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू T1 प्लस Tn। मैंने बताया ना आपको ऐसे कुछ सम्स मिलेंगे, ठीक है, जिसमें आपको Tn का भी वैल्यू पता होगा। तो हमको यहाँ पे Tn का वैल्यू पता है। तो देखो हम ये पहला वाला फॉर्मूला नहीं यूज़ करेंगे, हम डायरेक्टली सेकेंड वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो मैं पहला वाला फॉर्मूला जो है वो मिटा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। पहला वाला फॉर्मूला क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ और हम डायरेक्टली दूसरे फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। मैंने आपको लिख के इसलिए बताया ताकि आपको पता चले कि हम दोनों फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली सेकेंड वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट करूँगा। तो क्या हो जाएगा, देखो एस एन का वैल्यू हो जाएगा n डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट में T1 प्लस Tn। एस एन का वैल्यू n डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट में T1 प्लस Tn। तो n का वैल्यू कितना है, 174 है। तो S 174 इज इक्वल टू 174 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट में T1 का वैल्यू कितना है, देखो a का वैल्यू जो है वही T1 का वैल्यू होता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो a इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू 2। तो T1 का वैल्यू 2 हो जाएगा प्लस Tn का वैल्यू 348 है क्वेश्चन में, ठीक है। Tn का वैल्यू कितना है, 348 है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ आपको। S 174 इज इक्वल टू 174 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय, ब्रैकेट है मतलब मल्टीप्लाई होता है। 348 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 348 प्लस 2 350 हो जाएगा, 350 हो जाएगा। अब क्या करो, देखो ये 2 है ना और ये 350 है, इसको कैंसिल कर दो। या तो आप 174 और 2 को भी कैंसिल कर सकते हो, चलो इसको ही कर देते हो। 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा 16 होता है, 1 कैरी हो गया, 1 इधर आ गया, 2 7 ज़ा 14। तो S 174 हमको कितना मिलेगा, 87 मल्टीप्लाई बाय 350। अब 350 को 87 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर कर देता हूँ मैं 350, चलो 35 को कर देते हैं 87 से, आगे 0 ऐड कर देंगे। 7 5 ज़ा कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 7 3 ज़ा 21 और 3 24 हो जाएगा। क्रॉस 8 5 ज़ा 40, 0 आ गया, 4 इधर आ गया, 8 3 ज़ा 24 और 4 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 5 4 10, ये 3045 और इधर 350 था ना तो उसका एक 0 आ जाएगा। तो 174 कितना मिल जाएगा, S 174 हमको मिल जाएगा 30450, ठीक है। S 174 मतलब सम ऑफ 174 इवन नंबर्स। हमको पूछा है ना फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 एंड 350, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। तो लास्ट में आंसर लिखेंगे देयरफॉर द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 एंड 350 आर, कितना है सम, 30450, ठीक है। ये हमको आंसर मिल जाएगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन था। हमको यहाँ पे सबसे पहले बोला था कि ऑल इवन नंबर्स का सम निकाल के बताओ 1 और 350 के बीच में। तो 1 और 350 के बीच में जो भी इवन नंबर रहेंगे वो लिख देने का। अब इसमें कितने टर्म्स है वो तो पता नहीं है, तो सबसे पहले हम n फाइंड आउट करेंगे Tn के फॉर्मूले से। Tn के फॉर्मूले से n फाइंड आउट किया, फिर ये n का वैल्यू Sn के फॉर्मूले में डाल दिया। अब Sn का भी 2 फार्मूला था अपने पास, तो Sn का हमारे पास 2 फार्मूला है, तो हम क्या करेंगे, इसमें भी डाल के वैल्यू निकाल सकते हैं, इसमें भी डाल के निकाल सकते हैं। तो आसान हमको ये लगा, तो इसमें हमने वैल्यू पुट किया और आंसर निकाला। हम इसमें भी डाल के वैल्यू निकाल सकते हैं, आप घर पे इससे ट्राई करो, ठीक है। समझ में आया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सॉल्व हो गया। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको बोला है इन एन AP 19th टर्म इज़ 52 एंड 38th टर्म इज़ 128, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म। यहाँ तो ना तो हमको AP दिया है, ठीक है, ना तो हमको A दिया है, D दिया है, और हमको बोला है कि 56 टर्म का सम निकाल के बताओ। और 2 कंडीशन दिया है, 19th टर्म इज़ 52 और 38 टर्म इज़ 128। तो ऐसा ही सेम क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस सेट 3.2 में किया था, जिसमें हमको ऐसा कंडीशन दिया था कि ये वाला टर्म इतना है, दूसरा वाला टर्म इतना है।
तो आप एक टर्म निकाल के बताओ। तो हमको वैसा ही कंडीशन दिया है और हमको 56 टर्म का फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म हमको फाइंड आउट करने बोला है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम सिमिलर वे में सॉल्व करेंगे जैसे हमने वहाँ पे इक्वेशन बनाया था, इक्वेशन को सॉल्व किया था, वैसे ही करेंगे। तो देखो हम सबसे पहले गिवन लिख देते हैं। गिवन में हमको क्या दिया है, गिवन में हमको दिया है कि 19th टर्म जो है वो 52 है। तो हम लिख देंगे कि T19 जो है, T19 19th टर्म इज़ 52, तो T19 का वैल्यू कितना है 52 है। फिर उसके बाद में 38th टर्म का वैल्यू कितना है 120 है, तो T38 जो है, T38 का वैल्यू कितना है 128 है। आई बात समझ में, 19th टर्म का वैल्यू 52 है, T38 का वैल्यू 128 है। अब हमको बोला है कि फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म, तो मैं लिखूंगा टू फाइंड सम बोला है ना, सम, तो सम मतलब S, और कितने टर्म का फाइंड आउट करने बोला है 56 का, तो S56 फाइंड आउट करना है हमको। क्या फाइंड आउट करना है S56, ठीक है। तो हमको गिवन ये दिया है, फाइंड ये करना है। तो हमको जो गिवन दिया है ना हम उससे ही प्रोसीड करेंगे। हमको 19th टर्म दिया है, 38 टर्म दिया है, तो हम TN के फॉर्मूले यूज़ करेंगे और इक्वेशंस बनाएंगे। आई बात समझ में। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, नाउ वी नो दैट Tn का जो वैल्यू है वो होता है a प्लस n माइनस 1d। देयरफॉर T19 का जो वैल्यू हो जाएगा a प्लस 19 माइनस 1d हो जाएगा। अब T19 का वैल्यू कितना दिया है 52 दिया है, तो ये हो जाएगा 52 इज इक्वल टू a प्लस 19 माइनस 1 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 18d। अब इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो आप कि 52 इज इक्वल टू a प्लस 18d आ गया। तो या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग, ठीक है, ऐसे भी लिख दो। देयरफॉर a प्लस 18d का वैल्यू कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 दे दो। ऑल्सो T38 दिया है ना, ऑल्सो T38 का वैल्यू क्या हो जाएगा a प्लस 38 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो ये हो जाएगा T38 का वैल्यू कितना है हमारे पास में 128 है। 128 इज इक्वल टू a प्लस 38 माइनस 1 37d, ठीक है। इसको आगे पीछे लिख दो। देयरफॉर a प्लस 37d इज इक्वल टू 128, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 बोल दो। आई बात समझ में। अब हमने प्रैक्टिस सेट 3.2 में जो क्वेश्चन आया था उसमें क्या किया था, हमने देखा था कि कौन सा टर्म जो है वो सेम है, उसको फिर हमने सब्ट्रैक्ट किया था और हमको a और d का वैल्यू मिल गया था, है ना। तो यहाँ पे आपको वैसा नहीं करना है, यहाँ पे आपको ये दोनों जो इक्वेशन मिला है इनको ऐड करना है। क्यों ऐड करना है वो आपको आगे समझेगा, ठीक है। जब मैं आगे सम को लेके जाऊँगा तो आपको समझ में आएगा कि हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं किया, हमने ऐड क्यों किया, ठीक है, क्योंकि आगे एक शॉर्टकट हमको मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करो तो क्या हो जाएगा, देखो a प्लस 18d इज इक्वल टू 52 है और a प्लस 37d इज इक्वल टू कितना है 128 है। इन दोनों को ऐड कर दो। ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, देखो a प्लस a हो जाएगा 2a हो जाएगा, a प्लस a कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा। फिर 18d और 37d को ऐड करो तो क्या हो जाएगा, देखो 8 प्लस 7 हो जाएगा 5, प्लस में 8 प्लस 7 5 हो जाएगा, इधर 1 आ जाएगा, 3 प्लस 1 4 और ये 5, 2a प्लस 55d, 2a प्लस 55d इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करो 128 और 50 को ऐड करो, 128 130 हो जाएगा, ये 180 आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा 180 आ जाएगा। अब 2a प्लस 55d इज इक्वल टू 128, एक नया इक्वेशन मिला हमको, इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दो। इसको इक्वेशन नंबर क्या नाम दे दो, 3 नाम दे दो। अब हमको फाइंड आउट क्या करने बोला है, S56 करने बोला है ना फाइंड आउट, S56। तो हम लिखेंगे नाउ Sn का वैल्यू क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। यही तो फॉर्मूला होता है Sn का, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हमको n का वैल्यू क्या रखना है, इधर n का वैल्यू क्या है, देखो S56 है, मतलब n का वैल्यू 56 हो जाएगा। तो S56 इज इक्वल टू 56 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस 56
-1 इंटू डी, ठीक है, 56 -1 इंटू डी। तो ये क्या हो जाएगा देखो, देयरफॉर S56 इज इक्वल टू 56 डिवाइडेड बाई 2, ब्रैकेट में आ जाएगा 2a प्लस 56 -1 कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा, 55d। आई बात समझ में। अब थोड़ा ध्यान से देखो, 2a प्लस 55d, 2a प्लस 55d, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों वैल्यू क्या है, सेम है ना, 2a प्लस 55d आ रहा है और यहाँ पे 2a प्लस 55d का वैल्यू क्या है, 180 है। तो मैं क्या 2a प्लस 55d के जगह पे 180 पुट कर सकता हूँ क्या, बिल्कुल कर सकता हूँ, क्योंकि इसका वैल्यू 180 है। तो मैं 2a प्लस 55d के जगह पे क्या पुट कर दूंगा, 180 डायरेक्टली पुट कर दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा देखो, देयरफॉर S56 इज इक्वल टू 56 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 180, मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, 180। अब इसको कैंसिल करो, 2 1 जा 2 9 जा, तो 56 S56 जो है वो क्या हो जाएगा, 56 मल्टीप्लाई बाय 90। इसको मल्टीप्लाई करो, S56 को मल्टीप्लाई करो, 9 6 जा 54 हो जाएगा, 5 कैरी 9 5 जा 45 50। तो 5040 आपको आंसर आ जाएगा। आपको आंसर क्या आ जाएगा, 5040। तो आपको अभी समझ में आया क्या कि हमने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड क्यों किया, समझ में आया, इन दोनों को इक्वेशन को ऐड क्यों किया, क्योंकि ऐड करने पे जो वैल्यू हमको यहाँ पे मिला वही सेम वैल्यू हमको यहाँ पे मिल रहा था। तो हमने क्या किया, इसको ऐड करने के बाद में जो वैल्यू मिला वो डायरेक्ट वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दिया। ना तो हमने ए फाइंड आउट किया, ना तो डी फाइंड आउट, इसका झंझट ही नहीं रखा हमने डायरेक्टली जो वैल्यू मिला उसको उठा के यहाँ पे रख दिया। अब इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो भी सेम ऐसा ही करना है आपको। तो ये क्वेश्चन आपका आसानी से सॉल्व हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब ये एक्टिविटी टाइप का क्वेश्चन है, टू फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 1 and 1 2। अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी क्या वर्ड आ गया देखो, बिटवीन 1 to 140 विच आर डिविजिबल बाय 4। तो अब हम लोग को यहाँ पे भी क्या निकालने बोला है, सम निकालने बोला है नंबर्स का जो डिविजिबल बाय 4 है। डिविजिबल बाय 4 होने चाहिए, कहाँ से कहाँ तक, 1 to 140 के बीच में, ठीक है, बिटवीन 1 to 140। आई बात समझ में। तो बिटवीन वर्ड आया मतलब 1 को भी छोड़ो 140 को भी छोड़ो, उनके बीच में जो नंबर 4 से डिवाइड होते हैं उनका हमको क्या निकालना है, सम निकालना है। तो ये एक्टिविटी क्वेश्चन है लेकिन मैं इसको आपको डायरेक्टली सम वाइज सॉल्व कराता हूँ, क्योंकि एग्जाम में ना ये क्वेश्चन है ना आपको डायरेक्टली सम के जैसा भी आ सकता है, बिना एक्टिविटी के भी आ सकता है ये, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है वो एकदम सेम क्वेश्चन नंबर कौन सा किया था हमने, क्वेश्चन नंबर 3 किया था ना, क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। बस यहाँ पे जो गैप दिया है, जो नंबर का रेंज दिया था वो अलग है, और डिविजिबल बाय 4 बोला है, उसमें इवन नंबर बोला था शायद, ठीक है। तो हम सेम चीज़ लिखेंगे यहाँ पे सोल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे द नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 4 बिटवीन 1 to 140 है ना, 1 to 140 आर, ठीक है। द नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 4 बिटवीन 1 to 140 आर। कौन कौन से नंबर हो जाएंगे, 1 तो होता नहीं है डिवाइड, 1 के आगे कौन सा होता है, 4 से डिवाइड 4 होता है, फिर 4 के आगे 8 होता है, 8 के आगे 16 होता है, डॉट 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 डॉट, ठीक है। 8 के आगे 12 होता है, सॉरी 8 के आगे 12 होता है, फिर उसके बाद 16 होता है, डॉट 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 डॉट। अब 140 होता है क्या, 140 4 से डिवाइड होगा क्या, देखो 4 1 जा 4, 140 डिवाइड बाय 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 2 कैरी हो गया, 4 5 जा 20, 140 हो रहा है डिवाइड। तो 140 लेने का क्या, नहीं लेने का, 140 नहीं लेने का, क्योंकि बिटवीन बोला है, 140 के बिटवीन बोला है, तो 140 नहीं लेने का। 140 से पहला क्या होगा, 136 होगा, ठीक है, 136। आई बात समझ में, 4 8 12 डॉट 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 136 आ गया। अब ये जो सीक्वेंस मिल गया वो एपी मिल गया, तो मैं लिखूंगा देयरफॉर द अबव सीक्वेंस इज एन एपी विथ, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो 4 हो जाएगा, डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 - 4 हो जाएगा, मतलब 4 आ गया, और लास्ट में टर्म क्या मिल गया हमको, nth टर्म मिल गया ना। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, nth टर्म में लास्ट में टर्म क्या है, 136 है, मतलब
टी एन का वैल्यू क्या हो जाएगा 136, टी एन का वैल्यू क्या हो जाएगा 136। अब इसमें देखो, अब इसमें 4, 8, 12, 16 ऐसे 136 तक कितने टर्म्स है वो फाइंड आउट करना है ना। कितने टर्म्स है वो तो हमको पता ही नहीं है, तो सम किसका निकालेंगे हम, नंबर ऑफ टर्म्स तो पता होने चाहिए ना। तो हमको पहले टर्म्स निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम n का वैल्यू निकालेंगे टी एन के फॉर्मूले से। तो a दिया है, d दिया है, टी एन दिया है, तो हम n का वैल्यू निकालेंगे। तो इस वाले फॉर्मूले से यूज़ करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे लेट द नंबर ऑफ टर्म्स बी n, देयरफॉर वी नो दैट टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टी एन का फॉर्मूला क्या है, टी वन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, 136 इज इक्वल टू 4 प्लस एन माइनस वन इंटू 4। ठीक है, तो ये 136 इज इक्वल टू 4 इंटू एन, 4n माइनस 4, तो प्लस 4 माइनस 4 गया, देयरफॉर 4n का वैल्यू 136 आ गया। तो देयरफॉर n का वैल्यू कितना आ जाएगा 136 डिवाइडेड बाय 4। तो ये 4 1 जा 4, 3 जा 12 हो गया, 1 कैरी हो गया, 4 4 जा, देयरफॉर n का वैल्यू कितना आ जाएगा 34 आ गया। मतलब जो 1 से लेके 140 के बीच में जो नंबर्स है 4 से लेके 136 तक, ऐसे 34 नंबर्स है जो 4 से डिवाइड होने वाले हैं। आई बात समझ में, ऐसे कितने नंबर्स है 34 नंबर्स है। अब इन 34 नंबर का हमको क्या निकालना है, सम निकालना है। तो हम क्या निकालेंगे, S34 निकालेंगे। तो हमको n मिल गया, तो हम लिखेंगे यहाँ पे नाउ Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2, ठीक है, ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आप बोलोगे सर आपने Sn का ये वाला फॉर्मूला क्यों लिया, लास्ट वाले सम में तो आपने ये वाला फॉर्मूला लिया था। क्योंकि जो आपको एक्टिविटी दिया है ना, एक्टिविटी में Sn का फॉर्मूला ये वाला दिया है। ठीक है, तो आप लोग ये फॉर्मूले से कैलकुलेट करो। आई बात समझ में, हम दोनों फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। इससे भी करेंगे तो हमको सेम आंसर मिलेगा, इससे भी करेंगे तो सेम आंसर मिलेगा। लेकिन आपके एक्टिविटी में ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया है, इसीलिए मैं ये वाला फॉर्मूला ले रहा हूँ। ठीक है, मैं ये वाला फॉर्मूला भी ले सकता हूँ। तो S34 निकालना है हमको, S34। ठीक है, तो ये हो जाएगा 34 डिवाइडेड बाई 2, ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई बाय a का वैल्यू कितना है 4 है, फिर प्लस 34 माइनस 1, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई बाय 4, d का वैल्यू भी 4 है। अब इसको सिंप्लीफाई करो, देयरफॉर S34 का वैल्यू क्या हो जाएगा 34 डिवाइडेड बाई 2, ब्रैकेट में 2 4 जा 8 हो गया। ठीक है, देखो या तो आप क्या काम कर सकते हो मालूम है क्या, यहाँ से 4 है, यहाँ से 4 है, 4 कॉमन ले सकते हो। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से मल्टीप्लाई बाय 4 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, देखो इधर 2 बचेगा, इधर 2 बचेगा, और इधर क्या बचेगा 34 माइनस 1 कितना हो जाएगा प्लस 33 हो जाएगा। आई बात समझ में, तो देखो 2 1 जा 2 2 जा हो जाएगा। देयरफॉर S34 इज इक्वल टू, अब 34 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 68, 68 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 33 35 हो जाएगा। तो आप 68 को 35 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 68 और 35 नीचे लिख दो, मल्टीप्लाई करो 5 8 जा 40, 0 इधर आ गया, 4 इधर आ गया, 5 6 जा 30 और ये हो जाएगा 34। फिर एक क्रॉस डाला, 3 8 जा 24, 2 इधर 4 इधर आ गया, 2 इधर आ गया, 3 6 जा 12 सॉरी 3 6 जा 18 और 2 और ये 20 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐड करो 0 4 8 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो देयरफॉर S34 का आंसर हमको क्या मिल जाएगा 2380। क्या मिल जाएगा 2380। मतलब जो 34 टर्म्स हैं 1 to 140 के बीच में जो 34 टर्म्स हैं उनका सम हमको कितना मिल गया 2380 मिल गया। आई बात समझ में। ये सेम क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 3 में भी था, लेकिन थोड़ा सा कंडीशन अलग दिया था। अब आप लोग लास्ट में आंसर लिख दोगे, देयरफॉर द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 1 to 140 which are divisible by 4 are 2380। या तो सिंपल से आप ऐसे लिख सकते हो, द सम ऑफ 34 टर्म्स आर 2380। आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो।
आई बात समझ में। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो गया। हमने आज प्रैक्टिस सेट 3.3 स्टार्ट किया, जिसमें हम लोग ने सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला देखा और उस फॉर्मूले को कैसे सम में यूज़ करते हैं वो भी देखा। अब आगे के क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक वो सब स्टार मार्क वाले क्वेश्चन हैं, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए ये आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कोई भी डाउट रहेगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हमने अपना एक टेलीग्राम का चैनल बनाया है और एक इंस्टाग्राम का पेज भी है, जहाँ पे हम अपने रेगुलर अपडेट्स देते रहते हैं। आप वहाँ पे जाके उनको फॉलो कर सकते हो और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।